तो बच्चों आइए आज हम सीखते हैं कंपाउंड सेंटेंस का जो सेकंड कंजंक्शन आता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस विरोध प्रदर्शित करने वाले संयोजक। और इसमें भी बच्चों दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। जो पहली क्लास होती है, इससे सकारात्मक या नकारात्मक उम्मीद बनती है, और जो दूसरी क्लास होती है, इस उम्मीद को तोड़ने का कार्य करती है। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस शो कॉन्ट्रास्ट और अपोजिशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। और एडवर्सेटिव कंजंक्शंस में विरोध प्रदर्शित करने वाले कुछ कंजंक्शंस निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, बट। और बट का अर्थ होता है लेकिन। ये हमेशा सामान्य विरोध को प्रदर्शित करती है। इसके बाद बच्चों आता है हाउ एवर। इसका अर्थ होता है किंतु या तथापि। और बच्चों यह सेंटेंस में हमेशा स्पष्ट विरोध को प्रदर्शित करती है। और बच्चों ये हाउ एवर जो है, ये बट से अधिक फॉर्मल है। येट, जिसका अर्थ है फिर भी। येट ये हमेशा बाधा होने के बावजूद। हमेशा विपरीत परिणाम को प्रदर्शित करती है। और नेक्स्ट है स्टिल। इसका अर्थ भी सेम है फिर भी। और यह भी येट के स्थान पर प्रयोग हो सकती है। और यहां के लिए बच्चों एट इक्वल टू स्टिल। और ये स्टिल भी बच्चों बाधा के बावजूद विपरीत परिणाम को प्रदर्शित करेगी। यह येट से कम फॉर्मल है। जो स्टिल है येट की अपेक्षा कम फॉर्मल है। येट स्टिल से अधिक फॉर्मल है। नेक्स्ट कंजंक्शन आता है नेवरदीलेस। और नोनदीलेस, किंतु या तथापि। इसके बावजूद। और यह हमेशा सेंटेंस में रहकर जोरदार विरोध प्रकट करता है। But yet still nevertheless, however और nonetheless वाक्यों में जब ही मचलते हैं, कर जाते कुछ ऐसा विरोध, फिर कॉमा से ही जुड़ते हैं। तो बच्चों यहां पर जैसा भी हमने बताया कि कॉमा का प्रयोग करना पड़ता है। बट जो होता है यह सामान्य विरोध को प्रदर्शित करता है, तो बट के साथ आपको कॉमा का प्रयोग नहीं करना होगा। और हाउ एवर जो है, हाउ एवर के पहले जब हम कभी सेंटेंस में हाउ एवर का प्रयोग करते हैं, तो हाउ एवर के पहले ही सेमी कोलोन का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हाउ एवर के बाद में केवल कॉमा का प्रयोग करना होगा। और येट इसके पहले कॉमा का प्रयोग करना है। स्टिल इसको भी सेंटेंस में जोड़ने से पहले कॉमा का प्रयोग करना है। नेवरदीलेस और नोनदीलेस से जब हम सेंटेंस को ऐड करेंगे, तो इसके पहले भी बच्चों सेमी कोलोन का प्रयोग करना होगा और शब्द के अंत में कॉमा का प्रयोग करना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस गो टुवर्ड्स फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एज ही इज पुअर, he is honest, वह गरीब है। he is honest, वह ईमानदार है। कि he is poor, he is honest। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस है। जो पहली क्लास है, पहली क्लास का विपरीत परिणाम दूसरी क्लास में दिखाई देगा। फर्स्ट क्लास जो होती है सकारात्मक या नकारात्मक उम्मीद को बनाती है, जबकि जो दूसरी क्लास होती है यह हमेशा उस उम्मीद को तोड़ने का कार्य करती है। इसलिए इन दोनों में यही विरोध रहता है।
और इसी विरोध को जोड़ने के लिए एडवर्सेटिव कंजंक्शंस प्रयोग में लाए जाते हैं। ही इज पुअर, तो बच्चों यहां पर बट का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहां पर एक साधारण सा विरोध हुआ है। बट ऑनेस्ट। नेक्स्ट, ही इज स्लो, ही इज श्योर, वह धीमा है, उसे यकीन है। ही इज स्लो बट ही इज श्योर, वह धीमा है, उसे यकीन है। और जैसा पहले बताए हैं कि बट के साथ कभी कॉमा का प्रयोग नहीं करना है। और नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज कोल्ड, ही वेंट आउट। इट वॉज कोल्ड, ठंडक थी, ही वेंट आउट, वह बाहर गया। ठंडक थी, ये बाधा है, ही वेंट आउट, वो बाहर गया। और ये परिणाम भी उसका प्रदर्शित हुआ है, परंतु कैसा है, ये विपरीत परिणाम, क्योंकि ठंडक में कोई बाहर नहीं जाएगा, वो अपने घर में बैठेगा। लेकिन यहां पर ठंडक है और वह बाहर गया है, तो ये विपरीत परिणाम है। और विपरीत परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों येट और स्टिल का प्रयोग करना है। इट वॉज कोल्ड येट और स्टिल ही वेंट आउट। और येट और स्टिल में यही डिफरेंस है कि येट जो है ये स्टिल की अपेक्षा अधिक औपचारिक है, और जबकि स्टिल के पास येट की अपेक्षा थोड़ा कम पावर है। आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि येट प्रिंसिपल है तो स्टिल वाइस प्रिंसिपल है, पावर दोनों के पास है। बट येट के पास कुछ विशेष पावर है कि येट और स्टिल ये हमेशा दोनों इक्वल में माने जाते हैं। येट और स्टिल ये बच्चों दोनों बाधा होने के बावजूद विपरीत परिणाम को प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं, जिसमें स्टिल कम औपचारिक है और येट स्टिल की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। इसलिए सेंटेंस में येट या स्टिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ही वॉज annoyed, he said nothing, वह क्रोधित था। he said nothing, उसने कुछ नहीं कहा। he was annoyed, ये एक बाधा है। he said nothing, उसने कुछ नहीं कहा, यह विपरीत परिणाम है, क्योंकि जो व्यक्ति क्रोधित होगा, क्रोधित होने वाला व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, गाली दे सकता है, एनीथिंग। जो फर्स्ट क्लास है बच्चों, इस फर्स्ट क्लास का विपरीत जो परिणाम है ये सेकंड क्लास में शो हो रहा है। इस कारण यहां पर भी हम येट या स्टिल का यूज करेंगे। ही वॉज annoyed, कॉमा का प्रयोग करना है, येट और स्टिल। ही सेड नथिंग। नेक्स्ट, he tried his best, he failed, उसने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया। he failed, वह असफल हो गया। तो फर्स्ट क्लास की ठीक विपरीत बात सेकंड क्लास में दर्शाई गई है। उसने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया, he failed, और वह फेल हो गया। ये स्पष्ट विरोध है, और स्पष्ट विरोध को प्रदर्शित करने के लिए however का यूज करेंगे। he tried his best, सेमीकोलन का प्रयोग करना है, हाउएवर, कॉमा, ही failed। नेक्स्ट, he was ill, he was ill, he attended the meeting, he was ill। अब यहां पर हमें कंजंक्शन सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा कंजंक्शन यहां पर बेस्ट रहेगा। वह बीमार था और वह मीटिंग में उपस्थित हुआ। और बच्चों, वह बीमार था, ही अटेंडेड द मीटिंग, और वह मीटिंग में उपस्थित हुआ। जो फर्स्ट क्लास है
ये कारण है कि वो बीमार था। ही अटेंडेड द मीटिंग, और वह मीटिंग में आया। ये सेकंड क्लास ठीक इसका विरोध में आई है कि जो व्यक्ति बीमार होगा वो अपने घर पर रहेगा। जैसे आप बीमार होते हैं तो विद्यालय में तुरंत एप्लीकेशन लिख देते हैं, तो यहां पर बच्चों ये जोरदार विरोध को प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति बीमार होगा वो अपने घर पर रहेगा, वो कहीं मीटिंग नहीं जा सकेगा। विरोध अर्थात स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट को अपेयर करने के लिए नेवरदीलेस अथवा नॉनदीलेस का यूज किया जाता है। ही वाज इल, सेमीकोलन का यूज करेंगे। नेवरदीलेस ही अटेंडेड द मीटिंग। और एक सेंटेंस अब आपके लिए है होमवर्क में। इस सेंटेंस को चेंज कर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज केयरलेस। एक बार पुनः कंजंक्शन पर नजर डालते हैं कि बच्चों बट का प्रयोग आपको साधारण सा विरोध प्रदर्शित करने के लिए करना है, और येट स्टिल का यूज आपको जब कभी बाधा होने के बावजूद कोई विपरीत परिणाम दिखाना पड़े तो ऐसी कंडीशन में आपको येट स्टिल का यूज करना है। और जो येट है ये मान लीजिए विद्यालय के प्रिंसिपल सर हैं, और स्टिल मान लीजिए ये विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल सर हैं। जब विद्यालय में प्रिंसिपल सर नहीं उपस्थित होते हैं तो उस वक्त पूरा कार्यभार जो है वाइस प्रिंसिपल के ऊपर होता है। तो ऐसी कंडीशन में या तो येट या स्टिल का यूज आपको करना है कि यदि किसी भी सेंटेंस में आप येट का प्रयोग कर रहे हैं तो वो थोड़ा और यथार्थ हो जाता है, और स्टिल येट के अपेक्षा कम औपचारिक है, बट येट और स्टिल दोनों का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है।